हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिसिन एक्सपर्ट रिव्यू में आपका स्वागत है। आज हम बेटनेसोल इंजेक्शन के बारे में सीखेंगे कि बेटनेसोल इंजेक्शन यानी कि उसका जो कंपोजिशन है बीटा मिथाजोन वो कब दिया जाता है, वो कौन से क्लास से बिलोंग करती है। तो इसकी आज हम बेसिक डिटेल सीखेंगे कि ये जो इंजेक्शन है वो स्टेरॉयडल इंजेक्शन है। इन मेनली ये इंजेक्शन प्रेगनेंसी में दिया जाता है। इसके प्रेगनेंसी में दिए जाने के अलावा बहुत सारे यूज़ है जो कि आज हम स्टडी करेंगे। तो बेटनेसोल के बारे में चलिए सीखते हैं कि आज हम क्या क्या कंटेंट सीखेंगे। बेसिक ऑफ मेडिसिन, यूज ऑफ मेडिसिन, लेबल स्टडी, वर्किंग एंड मैकेनिज्म, डोज ऑफ मेडिसिन, प्राइस ऑफ मेडिसिन, साइड इफेक्ट्स, वार्निंग्स, वाई यूज इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में क्यों दिया जाता है, एंड ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस। तो ये जो सारी डिटेल्स है वो आज हम बेटनेसोल इंजेक्शंस के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि ये जो इंजेक्शन है बेटनेसोल वो कौन से क्लास से बिलोंग करती है। इट इज़ अ बिलोंग फ्रॉम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉयडल क्लास। जो उसका ब्रांड नेम है वो बेटनेसोल है। सॉल्ट कंपोजिशन बीटा मिथाजोन है एंड इट इज़ अ पॉपुलर स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। ये कौन सी ड्रग है? स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। नाउ ये जो इंजेक्शंस है बेटनेसोल उसे मैन्युफैक्चर कौन करता है? यहाँ पे दिखा हुआ है GSK, कंपनी का लोगो दिया हुआ है GSK यानी कि ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ये जो कंपनी है वो उसको मैन्युफैक्चर करती है। इट इज़ अ ब्रिटिश मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी एंड इसका जो हेडक्वार्टर है, हेड ऑफिस है वो ब्रेंटफोर्ड में है यानी कि इंग्लैंड में। अब यूज़ के बारे में देखें तो इसकी नंबर ऑफ यूज़ है कि कौन कौन से कंडीशंस में हम उसे ले सकते हैं। ब्रीथिंग प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड प्रॉब्लम्स, स्किन डिजीजेस, अस्थमा, इंटरनल स्वेलिंग, देन क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस COPD, ये भी एक लंग डिजीज़ है। अस्थमा की जैसे की बीमारी है। ब्रेन स्वेलिंग, ब्रेन में स्वेलिंग हो गई है, या फिर आई पेन आफ्टर आई सर्जरी। अगर आपको आई सर्जरी होने के बाद आई पेन हो रहा है तो जो कि हमने सीखा कि ये जो ड्रग है वो स्टेरॉयडल ड्रग है। तो स्टेरॉयडल जो ड्रग होती है वो पेन को रिलीफ करने में काम करती है। हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है आपको, तो ये जो सारी कंडीशंस है उस कंडीशन में बेटनेसोल जो इंजेक्शन है वो दिया जाता है। नाउ लेबल स्टडी पे आते हैं कि ये जो लेबल स्टडी है बेटनेसोल की वो एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। यहाँ पे उसका ब्रांड नेम दिया हुआ है। ये जो है वो उसका जेनरिक नेम है एंड RX यानी कि प्रिस्क्राइब ड्रग एंड यहाँ पे उसका लोगो दिया हुआ है। ये जो वो पैकेजिंग है, पैकेजिंग में 8 एम्प्यूल्स आती है 1 ml की। नाउ वर्किंग में देखिए अगर तो वर्किंग में क्या होता है, ये जो इंजेक्शन है स्पेशली इस केमिकल्स की इफेक्ट को ब्लॉक करके अपना काम करती है, जो कि स्पेशली रिस्पॉन्सिबल है सूजन एंड पेन के लिए। इट हैव एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस ऑन आवर बॉडी, वो हमारी बॉडी को एंटी इन्फ्लेमेटरी जो एक्शंस है वो प्रोवाइड करती है एंड जो इन्फ्लेमेशन हो गया है उसे वो रिड्यूस कर देती है। नाउ डोज कितना रहेगा? तो ये जो इंजेक्शन है उसका जो डोज है 4 to 20 mg बीटा मिथाजोन पर डे दिया जाता है, यानी कि 1 to 5 ml एडमिनिस्टर किया जाता है बाय स्लो IV और IM। IV यानी कि इंट्रावेनस और IM यानी कि इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शंस। तो जब भी 1 ml का डोज होता है तो उस 1 ml में 4 मिलीग्राम का डोज होता है, यानी कि 5 ml तक जब होगा तो 20 मिलीग्राम तक का डोज होगा। तो इस कंडीशन में इसका डोज इतना दिया जाता है। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा एक मेडिसिन कोर्स है, उसकी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर ऐसे ही मेडिसिन के रिव्यूज़ के बारे में अगर आपको स्टडी करना है तो हमारा जो मेडिसिन कोर्स है वो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर लिया हुआ है, तो आप हमें डायरेक्टली इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ अब हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं कि ये जो इंजेक्शन है उसकी प्राइस क्या है। इसकी जो प्राइस है वो ₹42 ऑफ 8 इंजेक्शन। ये जो 1 पैक ऑफ इंजेक्शन है उस पैक में 8 नंबर्स ऑफ एम्प्यूल्स आती है। तो 8 एम्प्यूल्स की जो प्राइस है वो 42 है। अगर 1 इंजेक्शन किसी को लेना है तो उसकी प्राइस ₹5 रहेगी ओनली। सिर्फ ₹5 का इंजेक्शन रहेगा
लेटेस्ट प्राइस जुलाई 2023 की है ये। अगर साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में देखें कि बेटनेसोल इंजेक्शन लेने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट रहेगी। इंजेक्शन साइट रिएक्शंस, अगर जब भी जहाँ पे भी यानी कि आईवी से दिया हुआ है या फिर आईएम से दिया हुआ है तो वहाँ इंजेक्शन साइट पे कुछ रिएक्शन हो सकता है। आपको पेन, इंजेक्शन साइट पे स्वेलिंग या फिर रेडनेस हो सकती है, इंसोम्निया, वर्टिगो की प्रॉब्लम होगी, वेट गेन हो रहा है, इम्पेड स्किन हीलिंग, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, देन इंक्रीज एपेटाइट यानी कि भूख ज़्यादा लगना, इलेक्ट्रोलाइकल इम्बैलेंस, जो भी सॉल्ट्स है हमारी बॉडी में लाइक सोडियम है, पोटेशियम है, तो उसका इम्बैलेंस हो जाएगा। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आपको हो सकती है, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ यानी कि बॉडी पे कहीं भी एबनॉर्मल ग्रोथ हो सकता है, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, बोन्स, मसल एंड जॉइंट पेन हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो डिसऑर्डर्स है वो हो सकते हैं, एंड स्किन डिसऑर्डर्स। तो ये जो सारी साइड इफेक्ट है वो बेटनेसोल इंजेक्शन लेने से हो सकती है। ना वार्निंग के बारे में देखें तो बेटनेसोल इंजेक्शन की वार्निंग क्या है। बेटनेसोल इंजेक्शन शुड बी यूज्ड विद कॉजन इन पेशेंट विद किडनी डिजीज। अगर आपको किडनी डिजीजेस है, आपको किडनी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में हमें ये जो इंजेक्शन है वो नहीं दिया जाता है। अगर आपको बीटा मीथाजोन से हाइपर सेंसिटिविटी है, एक्टिव अनट्रीटेबल ट्यूबरक्लोसिस और इनएक्टिव ट्यूबरक्लोसिस, अगर आपको टीबी है तो उस कंडीशन में भी ये जो बेटनेसोल इंजेक्शन है वो प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। देन हर्पिस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन ऑफ द आई, अगर यहाँ पे हम देखें तो आई में स्वेलिंग हो गई है, आई के अराउंड यहाँ पे रेडनेस दिख रही है, आई की जो ये जो पोर्शन है स्क्लेरा का वहाँ पे भी आपको रेड आई हो गया, आई सोरनेस हो गई है यहाँ पे। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हर्पिस सिम्प्लेक्स जो वायरस है वो अफेक्ट करेगा, तो उस कंडीशन में भी नहीं दिया जाता है। इन्फेक्शन ड्यू टू फंगस, फंगल इन्फेक्शन है आपको, कंडीशन विथ लो थायराइड हार्मोन्स लेवल, तो इस कंडीशन में हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो सारी कंडीशंस है इस कंडीशन में बेटनेसोल इंजेक्शन प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। वाई यूज इन प्रेगनेंसी, नाउ ये जो इंजेक्शन है वो स्पेशली प्रेगनेंसी में क्यों दिया जाता है, अगर इसके बारे में हम देखें तो हाई रिस्क ऑफ प्री टर्म बर्थ, अगर किसी लेडी को प्री टर्म बर्थ की हाई रिस्क है तो उस कंडीशन में दिया जाता है, यानी कि पूर्व प्रसव की स्थिति। इफ रिस्क ऑफ प्री टर्म लेबर अराउंड 32 to 35 वीक्स, अगर किसी लेडी को 32 to 35 वीक्स के अकॉर्डिंग प्री टर्म लेबर है तो उस कंडीशन में फुल बेबी के जो लंग्स है वो फुल्ली फॉर्म नहीं होते हैं, यानी कि लंग्स में वीकनेस रहता है, बेबी का जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं होता है, तो इस कंडीशन में दिया जाता है। अगर प्री टर्म लेबर हो गया तो वो क्या करेगा, प्री टर्म लेबर हो जाता है तो वह बेबी का हार्ट है, लंग, ब्रेन है तो उसमें प्रॉब्लम्स रहेगी, वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होंगे। प्रीमेच्योर जो रप्चर हो जाता है मेम्ब्रेन का, अगर यहाँ से हम देखें तो ये जो प्लेसेंटा का बैरियर है वो बैरियर रप्चर हो जाता है तो प्री टर्म जो डिलीवरी है वो हो सकती है। नाउ इस इंजेक्शन को देने का पर्पस क्या है, तो इस इंजेक्शन को देने से बेबी का जो लंग है वो प्रॉपर डेवलप करेगा, जो रिस्क है वो लो रहता है, बट ओनली गिवन इफ बेनिफिट आउटवे द रिस्क। अगर जो फीमेल जो है उसको रिस्क है तो उस कंडीशन में नहीं दिया जाता है, अगर कोई रिस्क नहीं है, इट इज़ कम्प्लीटली सेफ है, तो ये इंजेक्शन है वो जो दिया जाता है। In order to reduce the risk of the baby in event of preterm, the doctor may use 2 injection of about 12 mg of betnesone is an ideal dose, जो कि आइडियल डोज जो है वो 12 mg तक का है, तो अगर बेबी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो 12 mg तक का डोज डॉक्टर दे सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो बेटनेसोल जो इंजेक्शन है उसके साथ कौन कौन सी ड्रग रिएक्शन रहेगी, यानी कि बीटा मीथाजोन के साथ कौन कौन सी ड्रग रिएक्ट करती है। तो सबसे पहले यहाँ पे है एसिटाजोलामाइड, अल्प्राजोलाम, एमिनोग्लूटामाइड, एम्फोटेरिसिन बी, एस्पिरिन, कार्बामाजेपिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन।
कोबिसिस्टेट, इंसुलिन, आइबुप्रोफेन, सोमैट्रोफिन, वेक्यूरोनिम, इट्राकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, देन रिटोनाविर, कोबिसिस्टेट, वारफेरिन, ट्रिनेटोइन एंड रिफाब्यूटिन। तो ये जो सारी ड्रग इंटरेक्शन है वो बीटामीथाजोन जो सॉल्ट कंपोजिशन है उसका, यानी कि बेटनेसोल जो इंजेक्शन है उसके साथ रहती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा, तो आप ये जो मेरा वीडियो है वो ज़रूर से देखें। ऐसे ही मेडिसिन रिव्यू के बारे में अगर आपको स्टडी करना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर हमारी जो ऐप है वहाँ से आप हमारा जो मेडिसिन कोर्स है वो परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।